हेलो एंड वेलकम टू पॉन प्ले। सो आज मैं अपना एक पुराना गेम रिप्ले या रिव्यू करने वाला हूँ। और मैं आई थिंक गेम रिव्यू का यूज़ करूँगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो मैं बता ना पाऊँ। मैं अपना 600 ईलो का गेम रिप्ले करने वाला हूँ। इसमें आई थिंक मेरी रैंकिंग 600 से थोड़ी कम हो गई थी, बट समझ सकते हो तुम। सो यहाँ पे मैं वाइट से खेल रहा हूँ और मैंने शुरुआत की E4 से। मेरा प्लान था कि मैं इंडियन के वो लंदन खेलूँगा। तो उसने भी सामने से E5, देन आई गो विद पॉन C4। भाई बेसिक डेवलपमेंट कुछ खास अभी तक हुआ नहीं ऐसा। फिर नाइट F6, मैंने फिर पॉन D3 खेला ताकि मैं अपने पॉन को प्रोटेक्ट कर सकूं, E4 वाले पॉन को। फिर उसने खेला नाइट C6, बेसिक डेवलपमेंट इस वाले पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे के स्क्वायर्स को, सेंटर को कवर करने के लिए। फिर मैंने खेला F3 ताकि मैं कासल ओपन कर सकूं अपना। उसने खेला पॉन D5 एंड इंटेंशन साफ है कि बिशप को भी गेम में लाना है दोनों साइड से, और इस बिशप पर अटैक करके प्रेशर भी बनाना है। तो मैंने ऑफ कोर्स एक ट्रेड कर लिया D5 से। देन उसने खेला D5, नाइट D5 पॉन को लेने के लिए। सिंपल चीज़ें हो रही है, अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, कासल करा। फिर यहाँ पे उसने D4 खेला। ठीक है, अब कंप्यूटर के हिसाब से एक मिस्टेक इसलिए क्योंकि बेस्ट मूव था कि वो अपना डेवलपमेंट को जारी रखे, ना कि अटैक करने के चक्कर में लगे। एंड सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे मैंने भी फिर एक इनएक्यूरेसी खेल दी, बिकॉज लॉजिकली मैं यहाँ पे बिशप डेवलपमेंट कर सकता था या फिर मैं सीधा सीधा रुक यहाँ रख देता अगर, तो इस पॉन पे प्रेशर बन जाता और मैं जीत सकता था इस पॉन को। पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे दिमाग में था कि अगर ये नाइट यहाँ पे रख दे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे भी नहीं पता। देन नाइट टू F4। अब उसका इंटेंशन साफ था कि इस नाइट से यहाँ पे अटैक करेंगे, किंग को चेक करेंगे, एंड मैं टेक नहीं कर पाऊँगा तो प्रेशर बनेगा, बट कुछ खास नहीं। सो इट्स मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा था ये। फिर मैंने भी एक उस पॉन को ग्रैब करा जो कि इसके अकॉर्डिंगली गलत है, बट अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो अभी भी मैं वाइट से काफ़ी अपर हूँ, मेरे पास काफ़ी एडवांटेज है। बेस्ट मूव यहाँ पे था बिशप टू F7 फॉर सम रीज़न, सैक्रिफाइसिंग द बिशप। मे बी शायद इसलिए ताकि वो कासल ना कर पाए या फिर स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओ नहीं, मैं उसके बाद सीधा नाइट, ओ फिर मैं ले सकता था, पॉन ग्रैब कर सकता था। मेक सेंस। फिर उसने खोला नाइट टू H3, विच इज़ सिंपल की इंटेंशन ये था कि किंग का जो फेस है उसे ओपन कर दिया जाए। एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं चेक में था, तो मैंने ऑफ कोर्स उसे ग्रैब कर लिया। देन उसने खेला बिशप टू H3। रुक को अटैक करने का प्लान था, बट मैंने रुक को अगर यहाँ पे रख दिया सो इट्स क्लियर विक्ट्री काइंड ऑफ। देन आई प्लेड F7, जो कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही मिस था, मेरे अकॉर्डिंग भी मिस था, क्योंकि मुझे आई थिंक अगर मैं रुक को पहले यहाँ रख देता और उसके बाद इसको खेलता तो मैं क्वीन 100% जीत जाता। सो ये एक मिस्टेक थी एंड आई एग्री विद दिस पार्ट। इसका बेस्ट मूव रुक वाला ही होगा आई थिंक। ओह, इसका बेस्ट मूव ये था, क्यों? किंग मूव करेगा, देन आई डोंट थिंक से, मुझे नहीं पता। देन क्वीन टू F6 ताकि यहाँ पे अटैक कर सके, स्ट्रेट अप प्रेशर। और ये आई थिंक नाइट पे प्रेशर बनाने के लिए, बट मुझे नहीं लगता इस पर प्रेशर बना है। देन मैंने खेला एक ब्रिलियंट मूव, क्वीन टू H5, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यहाँ पे अटैक करने का प्रेशर बना रहा था। एंड अगर क्वीन लकीली या अनलकीली भी यहाँ पे आ जाती तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती थी, बिकॉज़ यहाँ पे चेक आता, मैं मूव करता, क्वीन यहाँ पर चेकमेट हो जाता। तो ये काफ़ी बढ़िया मूव था। लाइक इसका तो कोई इंटेंशन बनता भी नहीं, मैं ऑलरेडी प्रेशर बना के बैठा हूँ, एंड मे बी ताकि वो रुक को फ्री कर सके, शायद इसीलिए खेला गया हो। बेस्ट मूव था क्वीन टू F3, जो मैंने बोला था कि चेक करने का प्लान बनाया जा सकता है, और यहाँ से अगर सीधा यहाँ पे इट्स चेकमेट, इंस्टेंटली चेकमेट। बट वो तो मैंने क्वीन यहाँ रखा हुआ तो क्वीन ट्रेड हो जाता।
बट अगर क्वीन मैं यहाँ पे नहीं लाता ब्रिलियंट मूव से, तो यहाँ पे चेकमेट होने के चांसेस थे। देन फिर मैंने उसका बिशप कैप्चर कर लिया क्वीन से h3। सिंपल, कोई ख़ास चीज़ अब तक करी नहीं है। लाइक नाइट टू f3 का इंटेंशन मैं अभी भी समझ नहीं पाया, मेरे लिए कुछ क्लैरिटी आई नहीं है ऑनेस्टली। मे बी, मुझे नहीं पता क्या इंटेंशन है इसका, कोई सेंस नहीं बनाती है चीज़ मेरे हिसाब से तो। लाइक ठीक है, इट इज़ लाइक अ चेक ऑफ कोर्स, बट कुछ खास मुझे समझ नहीं आया। देन आई मूव की किंग टू g2, फिर h4, दोबारा चेक करा, मैंने दोबारा g1 पे रखा, देन f3। सो उसका बेसिकली प्लान था कि गेम को ड्रॉ कर दिया जाए, बट मैं गेम ड्रॉ करना नहीं चाहता था, तो वापस g2 पे। उसके बाद मैंने g3 पे मूव कर दिया था, जो कि एक इनएक्यूरेसी था मे बी, या दैट इज़ ऑफ कोर्स, आई मीन ये इनएक्यूरेसी था, बट ये बेकार मूव नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली बेकार मूव है, इससे चेकमेट नहीं हो सकता, चेकमेट नहीं हो सकता है चेकमेट एक्चुअली। अगर, ओह शिट, एक्चुअली ये एक चेकमेट था अगर देखा जाए एक तरह से तो, बट उसने मिस कर दिया। फिर मैं पूरा सर्कल लगा के दूसरी साइड चला गया, एंड या उसके बाद सीधा उसने क्वीन को हैंग कर दिया, तो मैंने क्वीन कैप्चर कर लिया, उसने गेम रिज़ाइन हो गया। ऐसे ही दूसरे गेम पे चलते हैं, जो कि मैंने बहुत बेकार खेला है। 600 पे होने का यही बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। कुछ गेम्स तो इतने अच्छे जाते हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है, और कुछ गेम इतने बेकार होते हैं कि लगता है क्यों ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा गेम स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी मैं वाइट से ही खेल रहा हूँ, एंड मैंने स्टार्ट करा e4, लंडन ओपनिंग नॉर्मल, फिर अपना f3 डेवलप करा, सिंपल डेवलपमेंट, फिर मैंने कैप्चर कर लिया, उसने भी कैप्चर कर लिया। ना मेरा प्लान यहाँ पे बहुत सिंपल था कि वो नाइट मूव नहीं कर सकता, ठीक है। उसने नाइट मूव करा तो मैं किंग और मैं क्वीन कैप्चर कर लूँगा 100%, कोई चांस नहीं उसके पास क्वीन बचाने का, ठीक है। तो उसने नाइट मूव नहीं करा, उसने मेरे नाइट पे अटैक करने की कोशिश की, जो कि ठीक ही था, एक तरह से बुरा नहीं था। तो मैं एंड फिर मैंने और भी बड़ी गलती करी, सीधा कैप्चर ही कर दिया, उसे हैंग कर दिया, ठीक है। सो उसके लिए बेस्ट मूव यही था कि क्वीन टू e7, विच इज़ द बेस्ट मूव। बट क्यों, मेरे पास अटैक करने के तो तब भी बहुत सारे तरीके थे ना, या मे बी, लेट्स सी। सो मेरे लिए बेस्ट मूव था, ओ हाँ एक्चुअली मैं पेन, दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि पेन तो वो ऑलरेडी हो ही रखा है ना, तो उसे मूव करना ही था कहीं ना कहीं। मूव करेगा, कासल भी नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर भी ख़राब होगा, एंड आई कैन विन दिस, मेक सेंस। देन उसने खेला d to e5, जो कि अपना डी पॉन था, उससे e5 ले लिया, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। देन मैंने उसे चेक करा पॉन लेते हुए, क्वीन, मैंने क्वीन कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे उसका स्ट्रक्चर, मेरा मेन इंटेंशन यही था क्वीन को ग्रैब करने का, ठीक है, एंड मुझे करना ही था। उसने बिशप से कैप्चर करा, मुझे लगा वो किंग से कैप्चर करता तो और अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने डेवलप करना स्टार्ट करा दोबारा से, अपना c4 बिशप, उसने f5 खेला, जो कि क्यों पता नहीं, बट नाइट, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में डेवलप ही करना चाहिए था, बट हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। यही यही मैं बोल रहा था कि 600 डीलो पे यही होता है, कुछ गेम इतने बढ़िया जाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है, और कुछ गेम ऐसे जाते हैं कि बस खेलने का ही मन नहीं करता। फिर उसने खेला c6, जो कि एक और इनएक्यूरेसी था, क्योंकि अभी भी उसने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करा है प्रॉपर। फिर मैंने एक और बकवास मूव खेला h3, क्योंकि उसके पास बिशप को लात मारने का मौका है। अभी तो देखो मैं और एक और बेकार मूव खेलूँगा, b5, जिससे बिशप पीछे चला जाएगा। ऑनेस्टली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने का, मुझे पीछे ही जाना पड़ता। एंड फिर उसने खेला एक और बार मेरे बिशप को ट्रैप करने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एक्चुअली। अगर तुम इस चीज़ को सोचो 2 मिनट के लिए, बेस्ट ऑप्शन ये था कि मैं सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर देता, वो टेक टेक हो जाता। हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन था, मैंने देखा नहीं। मैं यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह कर देता हूँ कासल, ताकि मेरा बिशप ट्रैप हो जाए बुरी तरह से, एंड बिशप हो गया ट्रैप। फिर मैंने करा टेक, उसने बिशप से टेक, बट लॉजिकली यहाँ पे उसे रुक से ट्रेड करना चाहिए था। लाइक अगर
वाई दिस इज़ द बेस्ट मूव? क्यों भाई, ये बेस्ट मूव क्यों है? मे बी, ओ अच्छा, आई थिंक मैं ये मूव खेलूँगा शायद फ्यूचर में, बट आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ये मेरा फ्यूचर मूव है। ओह डैम। टेक टेक सिंपल। हाउ? ओ या, मेरा रुक ट्रैप कर सकता था वो। मैंने बहुत गलतियाँ करी थी इस गेम में ऑनेस्टली। फिर मैंने अपना पॉन मूव करा, आई थिंक G3। या दैट्स द बेस्ट मूव एक्चुअली। मुझे G3 डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो G3, जो कि गलती थी फिर से। एक मेरा प्लान यही था, बट इट्स फाइन, जो भी है। फिर मैंने इसका पॉन सॉरी बिशप टेक करा। पॉन से पॉन को टेक करा बिशप से, जो कि ग्रेट मूव था। फिर उसने खेला किंग टू F7। फिर मैंने बिशप ऑफ का, और जो फ्री था उसे ले लिया। उसे मूव करा बिशप को, तो अपने किंग को बिशप पे अटैक करने के लिए मूव कर दिया मैंने, हटा दिया वहाँ से। तो पॉन, फिर मैंने रुक हैंग कर दिया अपना। नाउ हियर्स द थिंग, देखो मैंने अपना रुक हैंग कर दिया। ये होता है 600 डीलो पे, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि तुम अपने पीसेस को फ्री में हैंग कर देते हो और भूल जाते हो। इससे भी ज़्यादा नॉर्मल है कि अपोनेंट वो चीज़ देखता ही नहीं है। उसने देखा भी नहीं कि वो बिशप से सीधा वो कर सकता है अटैक। और यहाँ पे अब और भी बड़ा चीज़ होगी, मैंने रुक को फिर से हैंग कर दिया। इस बार बिशप से नहीं तो नाइट से ही सही। फिर उसने अगला मूव खेला ऑफ कोर्स, जो कि नॉर्मल था, कैप्चरिंग। फिर मैंने खेला मैंने क्यों ही खेला, इसके बाद मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए था लॉजिकली। फिर मैंने बिशप टू C5 खेला, जो कि बेस्ट मूव था इसके लिए। फिर उसने खेला नाइट टू E5। उसका बेस्ट मूव था रुक। ओ या, ये वाला पॉन हैंगिंग है, इसको मैं बचा भी नहीं सकता, और मेक सेंस। फिर मैंने खेला बिशप टू D4। मेन इंटेंशन यही था कि वो इस वाले नाइट को हटा ना पाए। देन उसने खेला होगा रुक टू D8, जो कि बेस्ट मूव था, एंड आई एग्री विद इट। मैंने टेक करा, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं था। बेस्ट था किंग पे अटैक करना, मेक सेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकैप्चर। मैंने खेला नाइट टू D2। मैंने अपनी एंडिंग सही खेली जितनी खेल सकता था मैं। और यहाँ पे फिर मैंने एक और ब्लंडर कर दिया, ये वाला नहीं, ये वाला। इसकी ज़रूरत थी ही नहीं इस सिचुएशन में। अगर मैं देखूँ तो बेस्ट मूव था ये, विच मेक सेंस, क्योंकि वो चेक कर रहा है, प्रेशर बना रहे हैं। इस तरफ आएगा तो मैं वापस, इस तरफ आएगा तो मैं क्या करूँगा? कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं हटा सकता हूँ सीधा। मेक सेंस। फिर मिक्स, जो कि फ्री नाइट था, देना है। फिर बस कुछ खास हुआ नहीं, लाइक वही चेक 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 खेल रहे थे हम लोग। मैं खेल रहा था चेक चेक, ताकि गेम को थोड़ा लंबा चलाया जा सके। बट मुझे पता था कि ये जस्ट, ओ या, मैंने अपना रुक यहाँ पे भी हैंग कर दिया था और उसने देखा भी नहीं। एंड यहाँ पे मेट इन 6 आ चुका था, यानी कि 6 मूव्स में मैं मेट हो जाता। डैम, मेक सेंस। ओ अच्छा, मैं रुक को तब भी बचा तो सकता नहीं था, बट ठीक है। देन कम्स, ये हो गया। उसके बाद उसने किंग को E2 मूव करा। नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, उसके बाद कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। मैं चेक चेक खेल रहा था, एंड मैंने उसका रुक ले लिया, उसने मेरा बिशप ले लिया। अब हम आगे बढ़ रहे थे। मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे 600 डीलर्स को नहीं पता होता कि किंग और रुक से कैसे चेक करा जाता है। तो मुझे लगा ऐसे भी नहीं पता होगा, तो मैं जस्ट नॉर्मली इधर उधर मूव कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि यू नो गेम बच जाए। बट ठीक है, इट्स फाइन, अंडरस्टैंडेबल, कभी कभी हो जाता है। मेट तो होना ही था, सिंपल चीज़ ये थी। और यही होता है 600 डीलों पे, कभी कुछ गेम इतने अच्छे जाते हैं और कभी कुछ इतने बेकार जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट।
एंड इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हारा गेम रिव्यू करूँ तो तुम लोग मुझे गेम रिव्यू भेज सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और प्लान नहीं है कि मुझे अभी आगे क्या करना है।